हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल इन के नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और जिन पर वीडियो हम बहुत जल्दी ही बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश लेट होती है। इसे जो अप्लाई नहीं किए हैं आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 29/9/2025 तक। एमपी पुलिस कांस्टेबल में यह पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग यानी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 यानी परीक्षा संचालन भर्ती नियम पुस्तिका है। इसके अंतर्गत हम इसकी पूरी डिटेल को अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 5/9/2025 से स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ये 29/9/2025 यानी आज के दिन 27/9/2025 है। यानी 2 दिन बाद ये फॉर्म की लास्ट डेट आ जाएगी। इससे पहले जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है ज़रूर अप्लाई करें। परीक्षा दिनांक जो कि ये 30/10/2025 से प्रारंभ हो जाएगी। सीधी भर्ती के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग EWS यानी अन्य अभ्यर्थी जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है और वहीं SC ST OBC के लिए 250, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 100 रुपये। ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। पोर्टल शुल्क 60 रुपये दिए गए हैं। इसमें अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म पोर्टल पर शुल्क 20 रुपये हो जाएगी। हम चर्चा करने वाले हैं समय सारणी। परीक्षा की दिनांक जो कि 30/10/2025 से प्रारंभ होती है। ये 2 श्रेणी में पेपर होती है, ये प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी की बात करें कि यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक है। और वहीं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के समय यहाँ पर पेपर स्टार्ट होगी 9:20 से लेकर के 9:30 तक, यानी 10 मिनट पहले। अंतिम उत्तर अंकित का समय आएगा 9:30 से लेकर के 11:30 तक, यानी 2 घंटे का टाइम प्रथम पेपर में मिलेगा। द्वितीय पेपर में 12:30 से लेकर के 1:30 पर रिपोर्टिंग है, 2:20 से 2:30 तक। इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने को मिलेगी। उत्तर अंकित करने का समय है 2:30 बजे, 2:30 से लेकर के 4:30, नहीं यहाँ पर भी 2 घंटे। तो कहने का अर्थ यह है कि पहला पेपर और दूसरा पेपर में हमें 2-2 घंटे का समय मिल रहा है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण सूचना। इसमें कौन कौन से पद आ जाते हैं। एक तो पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा है। इसमें आरक्षक GD की भर्ती जो कि है, इसमें URS नहीं, जनरल के लिए
27 या 13% काल्पनिक है। SC के लिए 16%, ST के लिए 20%, 27, 14 और 13 यानी OBC के लिए है। टोटल की बात करें तो यहाँ पर टोटल पद हैं 7,500 तक केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए। यहाँ पर कांस्टेबल GD के लिए, जनरल के लिए 27 और 13% है। SC के लिए 16, ST के लिए 20 है। OBC के लिए 27, 14 और 13 यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टोटल की बात करें तो यहाँ पर 189, 91, 112, 140, 189, 98, 91, 70, 609, 91 बोले तो हम टोटल करते हैं तो 700 देते हैं। आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इसमें सेम वही है। वेतनमान देखिए तो वेतनमान जो की है आरक्षक GD की 19,500 से स्टार्ट होती है और 62,000 तक जाती है। अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। ये मुख्यतः कितने ज़िले हैं? ये 55 ज़िले हैं। इन्हें 55 ज़िले में की जाएगी। पद नाम अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता क्या है? अनुसूचित जाति हेतु शैक्षणिक अर्हता इसमें आरक्षक GD यानी मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10वीं या 12वीं की कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के अनारक्षित को 33 वर्ष, पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 33 वर्ष, पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष, महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी को 38 वर्ष तक उम्र छोड़ दी जाएगी। पुरुष आरक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष दी जाएगी। यहाँ पर भी पुरुष शासकीय निगम मंडल शासित संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी के लिए 38 वर्ष, आरक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के अंतर जातीय विभाजों के 38 वर्ष, आरक्षित श्रेणी के अंतर जातीय विभाजों की 43 वर्ष तक, आरक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेता को 38 वर्ष तक के लिए, महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता जो कि 43 वर्ष, पुरुष आरक्षित श्रेणी विकास यानी विक्रम पुरस्कार विजेता 43 वर्ष। यहाँ पर आयु सीमा दी गई है। यहाँ पर 2 पेपर होगी। प्रथम चरण के पेपर में अवधि 2 घंटे मिलेंगे। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 100 होंगे। सही उत्तर के लिए E+1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए गए हैं या फिर उत्तर गलत हो गए हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। प्रश्नों के प्रकार जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, MCQ होंगे। इसमें 40 अंक जो कि आपके सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, तार्किक ज्ञान है। 30 अंक के प्रश्न बौद्धिक क्षमता यानी मानसिक अभिरुचि से पूछे जाएंगे।
30 अंक जो कि विज्ञान एवं सरल अंक गणित के माध्यम से पूछी जाएंगी। इसके बाद द्वितीय श्रेणी में आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होंगे। इसमें अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों को साथ में जोड़े जाएंगे। जब फिजिकल होंगी तो उनमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंक इसमें जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता में मूल्यांकन की जाएगी। इसके बाद शारीरिक मापदंड की परीक्षण किया जाएगा। इसमें केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए की जाएगा। यहाँ पर आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए ऊंचाई जो कि 168 सेंटीमीटर की मांग होगी। बिना फुलाव के लिए सीना में 79 सेंटीमीटर, फुलाव के लिए 84 सेंटीमीटर। ये पुरुष के लिए। गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में पुरुष जो कि यहाँ पर होंगे 157 सेंटीमीटर, वहीं बिना फुलाव के सीना होंगे 79 सेंटीमीटर और फुलाव की दृष्टि से 84 सेंटीमीटर। मराठा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष जो कि 165 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर होंगे। विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, बिना फुलाव सीना के 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होंगे। वहीं महिला की बात करें तो 155 सेंटीमीटर है। इसमें कोई नियम लागू नहीं की जाएगी। संवर्ग में अनुसूचित अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति में 160 पुरुष के लिए, महिला के लिए 155 होंगी। जहाँ पर भी लागू गया सीने का माप न्यूनतम निर्धारित से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी। आरक्षण के आधार पर देखें तो आरक्षण यहाँ पर मुख्यतः है। जनरल की बात करें तो यहाँ पर 27% है, ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 16%, वहीं एसटी के लिए 20%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है आरक्षण। इसके बाद यहाँ पर पुरुष दौड़ के लिए कितना सेकंड दिए गए हैं, 198.3 से अधिक मीटर की दौड़ेगी। इसमें लंबी कूद 2.96 से कम होगी। गोला फेंक में 3.83 से कम होगी। इस प्रकार ये सभी होंगे अधिकतम सीरियल वाइज हैं, सब देख सकते हैं। वहीं महिला कूद की ये पुरुष कूद है, महिला कूद में 261.8 से अधिक और लंबी कूद में 2.04 से कम होंगी और गोला फेंक में 2.85 से कम होंगी। परीक्षा हॉल में जाने के लिए सामग्री के लिए विशेष आवश्यक है। ये बोर्ड की वेबसाइट में डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र दिया जाएगा। फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से हस्ताक्षरित अंकसूची या माई फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।
अब हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं कि फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि, भरने की अंतिम तिथि। प्रारंभिक तिथि यहाँ पर दिया गया है 15/9/2025 है। भरने की अंतिम तिथि 29/9/2025। इसमें भरने का दिवस जो कि यह है 15 दिन की अवधि दी गई है। प्रारंभिक तिथि देना है और भरने की अंतिम तिथि 4/10 यानी 20 दिन। इसमें 2 टैगलाइन दिया गया है, एक तो 15 दिन का समय दिया गया है और एक 20 दिन का समय। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण। इसमें मुख्यतः परीक्षा होंगी 2 श्रेणी में होंगी, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में होंगी। दिनांक जो कि 30/10/2025 से प्रारंभ होती है। इसमें समय 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें प्रातः 9:30 से लेकर के 11:30 तक होगी, दोपहर 2:30 से 4:30 तक होंगे। इसमें दोनों प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी होंगे। इसमें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 प्रति प्रश्न पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 प्रति प्रश्न पत्र, दिव्यांग के लिए 250, कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60 रुपये कियोस्क के माध्यम से, या फिर अपने से भरने पर 20 रुपये। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर होगी? कि भोपाल है, भोपाल के बाद रीवा है, इसके बाद इंदौर है, सागर है, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, रतलाम और उज्जैन होगी। लिखित प्रश्न परीक्षा का पाठ्यक्रम। लिखित प्रश्न परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर तक होंगे। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान में 40 अंक यहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, इसमें से जिसे हम रीजनिंग वाला पार्ट कह सकते हैं, ये 30 नंबर के होंगे। वहीं साइंस वाले पोर्शन और मैथ वाले सेक्शन से साइंस और मैथ इन दोनों को मिला करके 30 अंक यहाँ से रोल करना है। कुल मिला के हमें यानी 100 अंक यहाँ से प्राप्त होते हैं इन तीनों प्रश्न पत्रों से। ये सभी परीक्षा यानी विद्यार्थी के फॉर्म अप्लाई करते समय ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो विद्यार्थी इस एमपी पुलिस कांस्टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो भर सकते हैं, अभी 2 दिन का टाइम है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।